गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी के इस भागदौड़ के बीच आपको सुबह सुबह हर हर महादेव के दर्शन करा रहा हूँ और हर हर महादेव के साथ साथ आपको नंदी जी के दर्शन करा रहा हूँ, वो भी नज़दीक से कराऊँगा। आप सोच रहे होंगे आज सुबह सुबह ये कहाँ पहुँच गया है। दोस्तों, इस सीन को देखकर आप समझ गए होंगे ये कौन सी जगह है। तो इस तरह की जगह को आपने कई बार देखा होगा और इनके साथ साथ इन सुंदर सुंदर फूलों का भी आप नज़ारा लीजिए। और प्रकृति प्रेमी हो चाहे प्रकृति प्रेमी न हो, सबको ये चीज़ अच्छी लगती हैं जो देखते हैं। दोस्तों, इस सीन को देख करके आप समझ गए होंगे ये कौन सी जगह है, कहाँ है, क्या है। अगर आप नहीं समझे हैं तो आपको बता देंगे। आप पहले गेस करो ये कौन सी जगह है और क्या है। दोस्तों, ये देवभूमि का प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार को सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि स्वच्छ रखना, साफ रखना। सिर्फ उन्हीं प्रकृति प्रेमियों की जिम्मेदारी नहीं है जो कि इसकी देखभाल करते हैं। ये सब की जिम्मेदारी है जो कि यहाँ आते हैं और यहाँ के वातावरण को गंदा करके चले जाते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि आप सोचते हैं कि ये सरकारी संपत्ति है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सरकारी संपत्ति के साथ साथ आपका जो पैसा है वो पैसा इसमें लगा हुआ है। आप कहेंगे कौन सा पैसा है, तो आपका जो टैक्स का पैसा होता है उसी पैसे से सरकार आपके कार्य करती है, उसी पैसे से आपके लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं देती हैं। लेकिन अगर आप समझें तो दोस्तों, तो लो चलो प्रकृति के नज़ारे लेते हैं और प्रकृति के नज़ारों के साथ साथ आपको इन फूलों के दर्शन कराते हैं। इन फूलों के दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इतनी मेहनत से, इतनी लगन से इसको संजोया गया है, इसको संवारा गया है। आपको यहाँ कई प्रकार के प्लांट मिलेंगे और कई प्रकार के फूल मिलेंगे जो आपने लाइफ में देखे होंगे, आप भूल गए होंगे। और आज उन्हीं चीज़ों को दोबारा आपके सामने याद कराते हैं कि वो कौन सी चीज़ें थी जिनके साथ आपने पहले झेला है और आज भी झेल रहे हैं, और आज उनके नज़ारे आपको दिखाते हैं। तो लो चलते हैं। आप पहले गेस करो। आपके सामने एक फूल दिखाऊंगा। वो फूल है रेड कलर का, येलो कलर का, वाइट कलर का। तो आप देख सकते हैं, आपने लाइफ में पहले भी देखा होगा कि ये कौन सी चीज़ है। ज़रा गेस करो और कमेंट सेक्शन में भेजो। दोस्तों, ये रेड कलर में है और ये येलो कलर में है। तो ये वही चीज़ है जो टिहरी का राजा लाया था। और वो किस चीज़ के लिए लाया था? इस चीज़ के लिए लाया था कि प्रजा को लकड़ी की कमी न हो। उस लकड़ी की कमी की पूर्ति हेतु राजा इस चीज़ को लाया था और इस चीज़ को लोगों ने खेतों के आगे पीछे बोया था, मेन पे बोया था, है कि नहीं, जिससे क्या है कि लोगों को लकड़ी की पूर्ति होती थी। लेकिन बाद में इसने भयंकर रूप लिया और लोग इससे परेशान हो गए हैं। लोगों ने इसको काटा और इसको जलाते थे। तो आज की स्थिति ये है कि यह वही है, लेकिन इसको सजाने वाली बातें, संवारने वाली बातें किस प्रकार से प्रकृति प्रेमियों ने इसको सजाया है। तो बोलने का मतलब है दोस्तों, आप भी इसी तरह से अगर किसी चीज़ को घर, बाहर या कहीं भी सजा कर रखते हैं तो वो चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन अगर किसी भी चीज़ को आप ऐसे अस्त व्यस्त इधर उधर डाल देंगे, लेकिन तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो आप समझ सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको भी रखना है। दोस्तों, ये दर्शन होता है। कौन सा दर्शन होता है? वो दर्शन होता है, सपोज आपके घर में कोई आता है और आपके घर में बिस्तर से लेकर और सामान से लेकर इधर उधर बिखरा रहता है। तो जो बाहर से व्यक्ति आता है तो उसकी इमेज आपके प्रति क्या बनेगी? उसकी इमेज आपके प्रति क्या बनेगी वो आप खुद सोच सकते हैं, खुद सोचते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई आता है तो आप घर की चीज़ों को संवारने लग जाते हैं, बटोरने लग जाते हैं, समेटने लग जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि दूसरा ये ना कहे कि ये क्या है, ये कौन सी चीज़ है, इसने घर को कैसे
कर रखा है। तो उसी तरह से दोस्तों ये हमारे देवभूमि का मुख्य द्वार है। इस मुख्य द्वार को संवारने सजाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी जिम्मेदारी होती है इसको सजाना, संवारना, इसकी देखभाल करना। कुछ लोग क्या करते हैं, आते हैं और यहाँ प्लांटों को तोड़ते हैं और इन प्लांटों को के साथ खिलवाड़ करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन प्लांटों को सजाइए, संवारिए, इनकी देखभाल करिए। अगर आपकी नज़र में कोई गलत करता है तो आप बोलिए। मैंने देखा कि देखो कुछ लोगों ने अगर खाया होगा, पिया होगा, तो यहाँ आपको बोतलें भी मिल जाएंगी, प्लास्टिक भी मिल जाएगा, सब चीज़ मिल जाएंगी, जो कि गलत है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है इस तरह के कार्यों में सहयोग देना। तो आपको आज सुबह सुबह के दर्शन करवाते हैं। दोस्तों जीवन 2 दिन का है, 2 दिन के जीवन का पता नहीं चलता है। आप लोग मॉर्निंग में उठते हैं और मॉर्निंग में उठने के बाद दिन भर अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं और कार्यों में व्यस्त रहने के बाद ज़िंदगी ऐसी कट जाती है, ज़िंदगी का पता नहीं होता है कि कब आए और कब चले गए। तो दोस्तों अगर इस संसार पे आए हैं, इस संसार में रहना है और रह रहे हैं, तो इसके लिए कुछ करना है। सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहना है कि हम आए, सुबह उठे, खाना खाया और सो गए। सिर्फ अपने कार्यों तक ही सीमित नहीं रहना है। दोस्तों मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वह प्रत्येक कार्य में इन्वॉल्व रहना चाहिए, ये उसका दायित्व बनता है। अगर आपका जन्म इस मिट्टी में हुआ है तो आपका दायित्व बनता है इस मिट्टी को संजाने का, संवारने का, देखभाल करने का। जैसे आप अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार आपको इन प्लांटों की देखभाल करनी है, इस मिट्टी की देखभाल करनी है। तो दोस्तों ये वो जगह है जिसका रहस्य अभी तक बना हुआ था। यह है योग नगरी ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों इस तरह से कोई भी बाहर का यात्री आता है तो ये हमारा प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार से ही पता चलता है कि यहाँ कैसे लोग रहते हैं, कैसा यहाँ का एनवायरनमेंट है, कैसा यहाँ का क्लाइमेट है, किस नेचर की कंडीशंस यहाँ पे है। इसी से बाहर का आदमी को पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों सरकार ने बना दिया है, लेकिन इसको सजाने, संवारने और देखभाल करने की जिम्मेदारी जो है हमारी है। दोस्तों बच्चा जन्म लेता है और जब जन्म लेता है, खेलता है, कूदता है, अपने कार्यों में व्यस्त रहता है, उसको दीन दुनिया का पता नहीं होता है। उसी तरह ये पौधे होते हैं, इन प्लांटों को पता नहीं होता है कि हम क्या हैं क्या नहीं है। वही भी एक बच्चे की तरह है, इनको एहसास नहीं है, दर्द का एहसास नहीं है, किसी भी चीज़ का एहसास नहीं है। तो इसके लिए आपको जो है इनकी जिम्मेदारी खुद देखनी पड़ेगी, संभालनी पड़ेगी। तो दोस्तों जैसा बच्चा होता है उसी टाइप से आपने आज सोचा कि मैं इस कार्य को कल करूँगा, तो कल कोई दिन नहीं आता है, कल का दिन इम्पॉसिबल होता है। तो आपको क्या करना होता है, अपने बच्चों की तरह इन पौधों को भी संवारना है, सजाना है और इस प्रकृति को हरे भरे रखना है। ये आपकी जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों आज आपको सुबह सुबह इस प्रकृति के नज़ारे में लेके आया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्लांट हैं, किस प्रकार की धरोहर है। आप इसको सजाए रखें, संवारे रखें और देखें कि कैसे करके आपके लिए बना हुआ है। आप इसको अच्छी तरह से रखें और इसका नज़ारा लें। आप भी आएँ, आपके बच्चे भी आएँ। तो दोस्तों कोई भी आता है तीर्थ नगरी में तो यहाँ आता है। ये ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन है और इसी के बाद जो है देवभूमि के अन्य स्थानों पे जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको आज देवभूमि ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन बताया है। तो आपको जो है इन हसीन वादियों का आनंद लेना है। तो इन हसीन वादियों के आनंद में जब भी आएंगे आपका दिल भी खुश होगा। आप कहीं डिप्रेशन में रहते हैं, आप कहीं बोर हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है आप जो है इन हसीन वादियों का आनंद ले सकते हैं। तो ये हसीन वादियों का आनंद लेने का तरीका है। हसीन वादियों का आनंद लीजिए, हसीन वादियों के साथ घूमिए फिरिए और इन्जॉय करिए। जीवन का क्या पता कब क्या हो जाए, इसलिए उसका इंतज़ार मत करिए। आप कहेंगे कल जाएंगे, परसों जाएंगे, तो आप कभी नहीं जा सकते हैं। तो इन प्रकृति के इन नज़ारों का आप चाहिए और देखना चाहिए। और आपके आसपास जो ज़मीन होती है, आपके आसपास जो खेत होते हैं,
उनको भी इसी तरह से सजाने संवारने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। तो दोस्तों, तो ले चलते हैं आपको दूसरी साइड। तो आज आपको ये मुख्य द्वार है देवभूमि ऋषिकेश का। तो इस देवभूमि के मुख्य द्वार को सजाने और संवारने की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस देवभूमि के मुख्य द्वार को सजाएं, संवारें और अच्छी तरह से इसकी देखभाल करें। ये सिर्फ उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी नहीं है जिन्होंने इसको बनाया है, जिन्होंने इन प्लांटों को लगाए हैं, ये सभी लोगों की जिम्मेदारी है। तो आपको भी इसका ख्याल रखना है। तो दोस्तों, इस तरह की जगह में आने से आपके मन मस्तिष्क को शांति मिलती है। आप जब भी कहीं डिप्रेशन में आते हैं, जब भी आपको तनाव में आता है, कि जब भी आप कहीं बोर होते हैं, तो ऐसी जगह आइए। ऐसी जगह आकर के क्या है कि आपको अच्छा लगेगा, आपको मानसिक शांति होगी। इंसान को क्या चाहिए होता है जीवन में? सबसे बड़ा मानसिक शांति चाहिए होती है। इंसान के पास मानसिक शांति है तो उसके पास सब कुछ है। तो दोस्तों, तो इस तरह से आपको आज इस प्रकृति के नज़ारों को दिखाया है। तो आप भविष्य में इस तरह के नज़ारे देख सकते हैं और हमेशा इसी तरह से प्रकृति को सजा सकते हैं। ये उस प्रकृति को आप सजा सकते हैं जो आपके आसपास की प्रकृति होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि उत्तराखंड। दोस्तों, अगर चैनल पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से अगर हमारा चैनल आगे ग्रो होता है तो ये आप लोगों का प्यार और प्रेम है। तो इसी के साथ जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।